नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में हैं। मुजफ्फरनगर अपने गुड़ और गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मिठास को जैसे 2013 में नज़र लग गई थी, क्योंकि तब हुए दंगों ने यहाँ के दो समुदायों के संबंधों में खटास बढ़ा दी। वो खटास समय के साथ दूर हो गई है और ये जो क्षेत्र है अब उस खटास को पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र को विकास की तमाम परियोजनाएं मिली हैं। खासतौर पे जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से इस क्षेत्र के हालात में और भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। अब ज़रा विकास की जो पृष्ठभूमि है उसको समझिए। हम आपको बता दें कि पहले मुजफ्फरनगर से अगर दिल्ली जाना होता था तो 5 घंटे लगते थे। आज 2 घंटे में मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के हालात बेहतर हुए हैं, स्थानीय स्तर पर रोज़गार के जो अवसर हैं वो बढ़े हैं और जिस तरीके से शिक्षण संस्थान यहाँ पर खुले हैं, उससे जो यहाँ के छात्रों को दिल्ली जाना पड़ता था, गाज़ियाबाद जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, वो चीज़ें भी अब उनको अपने क्षेत्र में सुलभ होने लगी हैं। तो बीजेपी विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर संजीव बालियान तीसरी बार से यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनकी ताकत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है, एनडीए में शामिल हो चुका है। और हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश की है, यहाँ की सभी संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने के लिए गोटियां जो बिछाई हैं, उसका परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकदल आज बीजेपी के साथ है। और यकीनन जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव देखा जा सकता है। युवाओं में जयंत चौधरी के प्रति जो क्रेज है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने वर्षों पुरानी जो मांग थी उसको पूरा करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। ये जो सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, इसका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत किया गया, शहरी क्षेत्रों में स्वागत किया गया। हर गांव प्रफुल्लित है, हर मोहल्ला प्रफुल्लित है और इस सम्मान को खुद से जोड़कर देख रहा है और यकीनन इसका फ़ायदा चुनाव में होने जा रहा है। जयंत चौधरी जिस तरह से हर चुनावी सभा में बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसका भी जो फ़ायदा बीजेपी प्रत्याशियों को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर में भी मिलने जा रहा है। और मुजफ्फरनगर ये वो क्षेत्र है जहां से पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे। हालांकि उनको हार मिली थी, लेकिन अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि उनके पिता भी प्रसन्न होंगे कि उस सरकार के साथ हैं हम जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया भारत रत्न से, क्योंकि वो उसके हकदार थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर और प्रतिद्वंदियों की, तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है और गठबंधन के तहत यहाँ पर हरेंद्र मलिक को उतारा गया है। पूर्व में सांसद रह चुके हैं हरेंद्र मलिक, वो भी एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं, लेकिन जन समर्थन के लिहाज से देखें तो शायद बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसके मुकाबले वो कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को यहाँ से मैदान में उतारा है और वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद जो हाथी है वो आगे बढ़ जाएगा, दिल्ली तक पहुंचेगा, लेकिन देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं तीनों जो प्रत्याशी मुख्य हैं, यानी कि डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी और आरएलडी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हरेंद्र मलिक जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति। इन तीनों के समक्ष क्या प्लस पॉइंट है इस चुनाव में और तीनों की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट से इस बार भी अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक मैदान में उतारे गए हैं। वहीं यूपी में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी और आरएलडी और इंडिया यानी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और बसपा के बीच दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं मुजफ्फरनगर के मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बारे में। हम आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बड़े किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को हराकर लोकसभा में वापसी की थी डॉक्टर संजीव बालियान ने, और इसके साथ ही मोदी सरकार में फिर से उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था।
इस बार उन्हें 30 मई 2019 को पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के साथ साथ मेरठ, शामली व बागपत सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। संजीव बालियान ने राज्य मंत्री के रूप में पब्लिक के बीच रहकर हमेशा उनके सुख और दुख को साझा किया है और अब होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने संजीव बालियान पर ही विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गया है, जिससे संजीव बालियान की स्थिति पहले से मजबूत हो गई है। दूसरी ओर सपा यानी कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल है सपा और कांग्रेस, उसके प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की बात करें तो वह पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। हरेंद्र मलिक जनपद मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास विधानसभा और लोकसभा के 9 चुनाव खुद लड़ने और 4 चुनाव अपने बेटे पंकज मलिक को लड़ाने का तजुर्बा है। हरेंद्र मलिक खतौली और बागरा विधानसभा से कई बार विधायक बने, जिसके बाद 1996 में किसान कामगार पार्टी, जो अब राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जानी जाती है, उससे वह चुनाव हार गए थे। हम आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक वर्ष 1998, 1999 और 2009 में मुजफ्फरनगर से और साल 2019 में कैराना लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव हार गए थे और फिर 2002 में हरेंद्र मलिक को हरियाणा की इनेलो पार्टी से राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अब 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा से सपा व कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से फिर चुनाव वह लड़ने जा रहे हैं। हरेंद्र मलिक अपने बेटे पंकज मलिक को विधायक बनाने में कामयाब रहे। पंकज मलिक एक बार बघरा से तो एक बार शामली से और तीसरी बार चरथावल विधानसभा से विधायक बने। प्रजापति समाज के नेता और रियल एस्टेट कारोबारी बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति समाज के नेता हैं और वह उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति और परिवारजनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण समेत कई केस दर्ज हैं। मेरठ में रक्षापुरम कॉलोनी निवासी दारा सिंह प्रजापति की उम्र 55 साल है। पत्नी कमलेश, बेटी नेहा प्रजापति और एक बेटा ऋषभ प्रजापति हैं। इनके खिलाफ कमिश्नरी कार्यालय मेरठ में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने और विकास प्राधिकरण मेरठ की ध्वस्तीकरण कार्यवाही को रोकने से संबंधित मामले दर्ज हैं। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद लाठीचार्ज के बाद चर्चा में आए पिछले दिनों प्रजापति समाज को सामाजिक हक दिलाने के लिए हरिद्वार से गाजियाबाद तक एक स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी, जिस पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ था। इस दौरान ही दारा सिंह चर्चाओं में आए थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति के नामांकन के बाद मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।